जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद गणेश सर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक और स्टैटिक जीके का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है समाधि स्थल, प्रमुख समाधि स्थल। तो जितने भी महान महान व्यक्ति हुए हैं और उनका जो समाधि स्थल बनाया गया है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस व्यक्ति का कौन सा समाधि स्थल है और क्या नाम है। तो इस सेशन में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर वही बात, हम केवल 10 क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, बल्कि जितने भी उनमें ऑप्शन होंगे हम ऑप्शन को भी देखेंगे, जैसा कि हम शुरू से अंत तक अभी तक करते आ रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से क्लास चलेगी। आपको क्या करना है, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको चीजें याद हो जाए। दूसरी बात क्या करना है आपको, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। और तीसरी बात ये, आपको अंत में जब वीडियो खत्म हो जाए, खत्म हो जाने के बाद वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है और ये बताना है कि सर मेरा जो है आज 10 में से इतना क्वेश्चन सही हुआ है। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा और बाद में आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो आपका ये परम धर्म बनता है कि आप अपना स्कोर बताएं ताकि मैं आपके स्कोर को एनालिसिस कर पाऊं। ठीक है। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ पानी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, नारायण घाट। नारायण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट में अपना आंसर छाप दीजिए। मैं क्या करता हूँ, तब तक इधर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबके बारे में एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर बात किया जाए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, तो इनका जो समाधि स्थल है, इनका नाम क्या है? इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। विजय घाट। तो विजय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? तो हम बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री का। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनका है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल। अब इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है शांति वन। शांति वन। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? तीन का तो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब इसके अलावा जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, गुलजारी लाल नंदा। तो नारायण घाट किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? तो गुलजारी लाल नंदा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। बाकी हमने इसके अलावा और ये 4 जान गए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को समाधि स्थल का नाम याद नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और क्लास खत्म हो जाने के बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, मुझे जो है ना याद हो गया है। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला है एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चलिए, यदि उत्तर पता है तो आपको कमेंट में बताना है। मैं इधर ऑप्शन देखता हूँ। के आर नारायण। पहला ऑप्शन है के आर नारायण। यह किसका होगा जी? यह हो जाएगा के आर नारायण। यह हो जाएगा आपका कौन सा? कर्म भूमि। कर्म भूमि। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह का क्या होगा? इनका हो जाएगा एकता स्थल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? यही तो पूछा है कि एकता स्थल जो है वो किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो हम क्या बोलेंगे? सर ये जो है ज्ञानी जैल सिंह का है, एकता स्थल का नाम है। अब ऑप्शन 2 बच गए हैं और दोनों को एक बार देख लेते हैं।
देखिए, ये देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो समाधि स्थल है, इनका नाम क्या है? सदैव अटल। सदैव अटल, ये हो गया इनके समाधि स्थल का नाम। अब एक बजे कौन सी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो हो जाएगी, इनका नाम क्या हो जाएगा? एकता स्थल। एकता स्थल। तो ये 4 होगा। तो 2 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है। चलिए आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा देखिएगा, पूछा है कि वीर भूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? आप कमेंट में उत्तर बताइए, मैं इधर ऑप्शन को देखता हूं। देखिए, पहला इधर सबसे नीचे की बात करें कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। अभय घाट इनके समाधि का नाम है। अगला कौन सा है जी? अगला देखिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़ देना है। अगला कौन सा है? बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। तो इनके समाधि का स्थल नाम क्या है? तो इनके नाम है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि। अब कौन बच गया? ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो हमारा जो ठीक उत्तर होगा वो 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वीर भूमि, तो वीर भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो हम बोलेंगे राजीव गांधी का है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चलिए यहाँ से चालू करते हैं, इंदिरा गांधी। अब तो इंदिरा गांधी के बारे में आपको मालूम चल गया होगा कि इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? एकता स्थल। एकता स्थल, इनके समाधि का नाम हो जाएगा एकता स्थल। अगला कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए इसको छोड़ते हैं, पहले आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा क्या जगह? नारायण घाट। नारायण घाट। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है? मोरारजी देसाई। तो अभी बताए थे मोरारजी देसाई के बारे में कि इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो मोरारजी देसाई का हो जाएगा अभय घाट। अभय घाट। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन बच गया? तो ये सर सी बच गया, लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट जो है वो किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो हम बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री का। तो हमारा जो 4 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी याद रखिएगा मोरारजी देसाई का अभय घाट हो जाएगा। उसके बाद ये गुलजारी और नंदा किसका हो जाएगा? नारायण घाट हो जाएगा। और जो इंदिरा गांधी है उनका क्या हो जाएगा? एकता स्थल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पूछा है कि राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट बताना है। इसकी तो बहुत सिंपल है, आप लोग बता देंगे मुझे उम्मीद है। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं ना कि ऑप्शन में और क्या क्या दिया है, हमसे क्या क्या पूछा है, तो समझने का प्रयास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं पूछूं कि इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इनका नाम है शांति वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी की क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी का हो जाएगा एकता स्थल। इंदिरा गांधी के लिए हो जाएगा एकता स्थल। अब
लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? विजय घाट। इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? विजय घाट। आप देखिए है ना, एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। मुझे आप ये बताना, ये क्या लिखा है? बहादुर। अब मुझे जरा बताना तो, युद्ध में विजय कौन होते हैं? मतलब जीत किनकी होती है? विजय कौन होते हैं? जो बहादुर होते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या हो जाएगा? विजय घाट। तो हम बहादुर से इसको रिलेट कर सकते हैं कि युद्ध में वही व्यक्ति विजय होता है जो बहादुर होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? विजय घाट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? पूछा है कि शांति वन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? अभी अभी मैंने आपको जस्ट पिछले वाले स्लाइड में ही बताया था कि शांति वन किनका है। तो आप लोग तो इसका आंसर बता ही दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमें ये नहीं सोचना है कि हम कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि जितना भी कर रहे हैं क्या वो हमको याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में वही चीज काम आएगा जो आपके दिमाग में है। अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो इतना सारा पढ़ने में कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो आपको याद ना हो। तो हम उतने ही क्वेश्चन करेंगे जो हमको याद हो जाए, और यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में कि राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है। तो राजीव गांधी का हो जाएगा वीर भूमि। वीर भूमि हो जाएगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी इनके समाधि स्थल का नाम क्या है जी? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका हो जाएगा महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट हो जाएगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन बच गए। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा बच गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब दोनों में से कौन होगा? देखिएगा, अगर मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। ये हो जाएगा चैत्रा भूमि हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन बच गया? तो ऑप्शन ए बच गया, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो शांति वन किसके स्थल का नाम है? तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। आपको समझ में आ रही है चीजें? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, मुझे याद हो रहा है। बहुत बढ़िया की बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? अब तो आपको 100% याद हो गया होगा कि हाँ सर, इसका तो आंसर मुझे पता है, और आपने अभी तक इसका उत्तर कमेंट में दे ही दिया होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं है ना यहाँ पर कि देखिए कौन सा है? जगजीवन राम। तो अगर मैं बात करूं कि जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इनका नाम है समता स्थल। समता स्थल। उसके बाद ये है अटल बिहारी वाजपेयी, इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके नाम है सदैव अटल। सदैव अटल। अब कौन सा ऑप्शन है? इंदिरा गांधी। यानी अगर हम बात करें इंदिरा गांधी है ना, तो इन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो बोलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें 7 का,
सात का आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो सात का क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 क्या है? चौतरा भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? हमसे ये पूछा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन। इधर कौन सा दिया है जी? गुलजारी लाल नंदा। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका तो हो जाएगा नारायण घाट। नारायण घाट। जगजीवन राम का मैंने आपको अभी बताया, क्या हो जाएगा? समता स्थल। जगजीवन राम का हो जाएगा समता स्थल। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो क्या बच गया? यानी ऑप्शन नंबर सी बच गया। तो हमारा जो 8 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चौतरा भूमि किसका नाम किसके समाधि स्थल का नाम है? तो हम बोलेंगे भीमराव अंबेडकर का नाम है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं कि 9 हमारा क्वेश्चन क्या है। 9 पढ़िए। 9 में बोला गया है अभय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा है। देखिए, ये कौन सा लिखा है? गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम हो जाएगा नारायण घाट। नारायण घाट। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो ये क्या पूछा? अभय घाट ना। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, है ना, कि चौधरी चरण सिंह, इनका क्या हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा। किसान घाट। किसान घाट। तो किसान घाट किनका होगा? तो हम बोलेंगे किसान घाट जो होगा वो होगा चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच गया है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा का क्या हो जाएगा? कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा का क्या हो जाएगा? कर्म भूमि हो जाएगा। तो ये होगा। चलिए, 9 का ऑप्शन सी सही होगा और बाकी जो भी ऑप्शन थे मैंने आपको करा दिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नहीं अभी क्वेश्चन तो और है। चलिए पहले 10 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 देखिएगा। पूछा है कि उदय भूमि किसका है? उदय भूमि किसका है? तो समझिएगा, अगर हम बात करें उदय भूमि के बारे में तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो यदि मैं बात करूं ऑप्शन के बारे में, अच्छा डी का तो कोई लेना देना नहीं, इसको तो हम हटा देते हैं। अब बच गया कौन सा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का नाम क्या हो जाएगा? समाधि स्थल का नाम राजघाट। ये हो जाएगा राजघाट। ज्ञानी जैल सिंह, इनके समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? एकता स्थान। इनके समाधि का नाम हो जाएगा एकता स्थल। अब ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन बच गया ए, यानी के आर नारायण। तो हमारा जो 10 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, के आर नारायण होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोलता है? कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? पूछा है कर्म भूमि। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं कि के आर नारायण, अच्छा के आर नारायण मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि यह किसके समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी का भी मैंने आपको बता दिया। क्या हो जाएगा उत्तर? राजघाट। महात्मा गांधी का हो जाएगा राजघाट। इंदिरा गांधी का बोलिए। इंदिरा गांधी का हो जाएगा कौन सा? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी का। अब पूछा है कर्म भूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल का नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा का नाम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसान घाट, समझिएगा, किसान घाट पूछा ना। चलिए, इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको आपके लिए होमवर्क बना दूं, तो मेरा पढ़ाना भी किस काम का होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बाकी आपको क्लास में याद कराने की गारंटी मेरी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें, जितने भी व्यक्ति का समाधि स्थल है, आपको याद हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो उत्तर है, यानी इसका जो आंसर है, वो आपको कहाँ देना है जी? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और पूरे ईमानदारी पूर्वक आपको उत्तर देना है। ये नहीं कि सर बोल दिए, देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, जब सर ने बोला है तो आपको उत्तर देना चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और दूसरी बात, आपको कमेंट में ही बताना है कि आपका 11 में से कितना मार्क्स आया। ये आप है ना टाइप कर देंगे। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, समाधि स्थल। अब हम मिलेंगे इसके किसी दूसरे स्टैटिक जीके के टॉपिक में। आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी, है ना। क्लास के बारे में ही बताना है कि सर ये क्लास अच्छी थी क्या थी, या फिर कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, अब हम मिलते हैं किसी इसी के दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।